अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल इजाज़ और मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ आपका कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आप कोर्सेज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज जस्ट फॉर एडमिन है, सिर्फ एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। और जो 3 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लॉगिन की वो ये है कि पासवर्ड की लेंथ 6 टू 20 होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसमें कोई एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए और बाकी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और उसमें नंबर भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें रख के मैं लॉगिन करूँगा तो मैं अपने डैशबोर्ड पेज पे आ गया। हम फंक्शनैलिटी में फ़ोकस कर रहे हैं इसलिए डिज़ाइनिंग थोड़ी ख़ास नहीं है। डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास तकरीबन 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स का, हम स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट में आते हैं तो हमारे पास 2 फ़ील्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर। ये ऑटो जनरेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप जो कोर्स सेलेक्ट करेंगे और ये वो कोर्सेज़ हैं जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किए हुए हैं। आपने डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स का कोर्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको उस कोर्स का कोड आ जाएगा। एंड अगर आप बैच सेलेक्ट करेंगे, उसका अगर एक ही बैच है चेक के नाम से, तो उसमें एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, ये जो स्टूडेंट है इसका रोल नंबर 2 होगा। तो ये 2 चीज़ें ऑटो है। अगर मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स सेलेक्ट करूँ तो इसके 2024 वेब के अंदर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स थे, ये 6 वन है तो इसका रोल नंबर 6 हो गया मेरे पास। ये दोनों फील्ड ऑटो है। हम ये सारा डाटा फिल करके यहाँ से सेव रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ये तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्टूडेंट का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, जो किस बैच में रजिस्टर्ड है वो भी। एंड उसके बाद है कोर्सेज़ का सेक्शन जिसमें हम एक नया कोर्स ऐड कर सकते हैं। उस जो कोर्स हम ऐड करेंगे उसको सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले करके हम देख सकते हैं कितने कोर्सेज़ हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनका कोर्स कोड क्या है और उनकी फ़ीस क्या है, उनकी ड्यूरेशन वगैरह क्या है। नेक्स्ट है बैच का। आप बैच ऐड करते हैं कोर्स का, तो हमें बैच ऐड करने के लिए एक तो कोर्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बैच ऐड करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एंड बैच का मैं नेम कर देता हूँ ST24। और अब मुझे उस बैच को हॉल भी एलोकेट करना है, उसकी मतलब उसको मैंने टाइम बताना है जब ये बैच जो एक्टिव होगा, मतलब इसकी क्लास होगी। मैं मॉड्यूल अपना हॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे हॉल का नेम है। स्टार्ट डेट मैं रखूँगा 14। अब इसने एंड डेट खुद ही सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि एंड डेट का मतलब ये था कि क्योंकि हमने बैच कोर्स का सिलेक्ट कर रहे हैं और कोर्स की ड्यूरेशन थी 3 मंथ। उसने 3 मंथ फॉरवर्ड की जो डेट है उसने खुद ही ऑटो सेलेक्ट कर ली। मैं टाइम रखूँगा, ये वो टाइम है जो अवेलेबल है मुझे इस हॉल के अंदर। 9 के बाद आपको 10 नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 10 से 11 मेरी एक ऑलरेडी क्लास रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे 9, 11 नज़र आ रहा है, 10 नज़र नहीं आ रहा। मैं ये क्लास रख देता हूँ 2 बजे। 2 से 3 1 घंटे की स्लॉट है हमारे पास। बैच लिमिट ये जो 50 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये हॉल की लिमिट है। मैं हमारे हॉल में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं वो लिमिट है। हमने बैच की लिमिट कितनी रखती है, मैं 45 कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर्स, ये चारों इंस्ट्रक्टर इस टाइम पे फ्री हैं। अगर मैं अब किसी इंस्ट्रक्टर को दोबारा चेंज नहीं कर सकता, मैं अब टाइम टेबल में चीज़ आपको बताऊँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ये हॉल असाइन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिकॉर्ड सेव कर लेता हूँ। मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। अब बैचेज़ में मैं जाऊँगा तो मुझे जो लास्ट बैच मैंने अभी ऐड किया है ST24 मॉड्यूल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये देखें ये आ गया। इसमें कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है अभी तक। स्टूडेंट इनरोल इसका 0 है एंड इसकी टोटल कैपेसिटी 45 है। मतलब इसकी 45 स्पेसेस अभी लेफ्ट है। जिस तरह यहाँ पे 2024 वेब के अंदर 5 स्टूडेंट रजिस्टर थे मेरे पास, टोटल कैपेसिटी 40 थी और लेफ्ट स्पेस कितनी है 35। ये सारे के सारे वो हैं बैचेस जो मैंने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। उसके बाद हॉल है, आप हॉल ऐड कर सकते हैं। हॉल नंबर ऑटो जनरेटेड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने जो हॉल सेलेक्ट किए हुए हैं उसका नेक्स्ट हॉल आप आईडी उसको दे रहे हैं। तो अभी जो हॉल आप ऐड करेंगे उसका रोल नंबर 5 होगा, मतलब उसका रोल नंबर कह दें या उसकी आइडेंटिटी वो 5 होगी। हॉल नेम कोई डाल दें और हॉल कैपेसिटी जो भी आप सेट करके यहाँ सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले हो जाएगी। मेरे पास 4 हॉल्स रजिस्टर्ड है और ये उनकी सिटिंग कैपेसिटी है। देन है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर में जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट का डाटा था, इंस्ट्रक्टर का डाटा आपने सारा डाल के सेव कर देना है। हम इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कोई कोर्स असाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं। हम इंस्ट्रक्टर को कोर्स उस वक्त असाइन करेंगे जब हम एक नया बैच रजिस्टर करेंगे। तो सिंपल इंस्ट्रक्टर का डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं और ये वो इंस्ट्रक्टर थे जो मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये जो बैचेस में आपको 1 2 एंड 3 नज़र आ रही है, ये इंस्ट्रक्टर्स इन बैचेस को पढ़ा रहे हैं। सर अहमद शाह 3 बैचेस को पढ़ा रहे हैं और ये जो 3 बैचेस हैं ये किसी भी एक स्लॉट में नहीं है, मतलब इनमें कोई क्लैश नहीं आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टेबल, ये ऑटो जनरेटेड है। टाइम टेबल में
बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के इसको ऑटो जनरेट किया गया है। फर्स्ट चीज़ ये है कि कोई भी एक टीचर अगर वो 9 टू 10 बिज़ी है तो वो किसी दूसरी स्लॉट 9 टू 10 में नहीं पढ़ा सकता। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सर फयाज़ अहमद यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे लॉजिक की, ये उससे पहले का डाटा एंटर हुआ था, जिस वजह से आपको ये यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अब डाटा मेरा जो लॉजिक है वो चेंज हो गई है। अब कोई भी टीचर जो 9 टू 12 किसी भी एक स्लॉट में रजिस्टर्ड होगा, वो किसी दूसरी स्लॉट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जैसे आपको रैंडम नज़र आ रहा है। इसकी सिर्फ एग्जांपल आपको देने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा सारे अहमद शाह की। देखें वो यहाँ पे 122 हॉल नंबर फ्यूचर लैब में है, 1 से 2 बजे की स्लॉट के अंदर सर अहमद शाह। मैं एक नया बैच निकालता हूँ, मैं स्टार्ट टाइम रखता हूँ, मैं पहले हॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इनोवेशन हॉल कर लेता हूँ। स्टार्ट टाइम 1 से देखें, अब मैं इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे सर अहमद शाह शो ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इस टाइम किसी क्लास के अंदर है। ये वो लोग हैं जो फ्री हैं इस टाइम, वो मुझे शो हो रहे हैं। तो टाइम टेबल में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया कि कोई क्लैश किसी किस्म का कोर्सेज़ के दरमियान भी ना बने। दो मतलब एक रूम में 2 क्लासें आ जाए, इस तरह का भी ना बने, और एक टीचर को 2 क्लासों में जाके पढ़ाना पड़े, इस तरह का क्लैश भी ना बने। तो ये सिंपल सा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था जिसकी फ्रंट एंड लॉजिक डाटा जिस तरह डिस्प्ले हो रहा है, मैनेज हो रहा है और टाइम टेबल ऑटो जनरेटेड है, ये आप तक मैंने पहुंचा दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।